सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए। परमेश्वर ने हमें अब तक संभाल के रखा। आइए हम भजन संहिता 42 पढ़ेंगे। निर्वासित व्यक्ति की प्रार्थना। जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है। तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं ईश्वर से, जो मेरी चट्टान है, कहूँगा, तू मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियाँ चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। आमीन। भजन संहिता 42 उसकी पहली आयत में लिखा है, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्रेम है, वचन कहता है कि जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाँफती है, जब उसे जल नहीं मिलता है तो वह जल के लिए हाँफती है। तो वही भूख, वही प्यास हमें अपने परमेश्वर के लिए होनी चाहिए, जिसे वचन में भी लिखा है, हे परमेश्वर वैसे ही मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। जीवते ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुँह दिखाऊंगा। आयत 2 में लिखा है, जीवते ईश्वर, हमारा परमेश्वर जीवता है, वो सच्चा खुदा है। हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ, हमें अधिकार से कहना है। जैसे राजा दाऊद आयत 2 में कहते हैं कि मैं परमेश्वर का प्यासा हूँ। मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। ऐसा कौन सा समय आएगा जो मैं परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊं। जो व्यक्ति निर्वासित हो गया है, परमेश्वर से मिलने के लिए उस संगति में नहीं जा पा रहा है जिसमें जाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे अंदर परमेश्वर के लिए प्यास होती है तो हम उस संगति को, उस परमेश्वर के भवन में जाने को याद करते हैं, और हमें एक अंदर से दुख होता है, क्योंकि हमें परमेश्वर की प्यास है, क्योंकि वह जीवता परमेश्वर है। हालेलुया।
आयत 3 में लिखा है, मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। आयत 3 में लिखा है, सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे ऊपर कोई ताड़ना आ जाती है तो लोग कुछ भी कहने से नहीं चूकते। वे कहते हैं कि इनका परमेश्वर कहाँ गया। जिसे आयत 3 में भी लिखा है कि मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहाँ गया, तुझे बचाने वाला कहाँ गया। परंतु हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि यदि हमारे परमेश्वर ने हमें कोई ताड़ना दी है, कोई बीमारी दी है, तो उस परमेश्वर ने उसको ख़त्म करने का भी सोचा है, क्योंकि जो ताड़ना होती है वो हमारे भले के लिए होती है। आयत 4 में लिखा है, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। आयत 4 में लिखा है कि मैं यह सोचकर, मैं यह याद करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जय जयकार करता हुआ, परमेश्वर का धन्यवाद करता हुआ परमेश्वर के भवन में जाया करता था बड़े उत्सव के साथ। तो यदि आज आप किसी परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परमेश्वर के भवन में नहीं जा पा रहे हैं, तो परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु, एक दिन वो भी था कि मैं आनंद के साथ जय जयकार करता हुआ उस भीड़ में आपके भवन में आया करता था। आयत 5 में लिखा है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपने प्राण से कहना है, तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। हमें परमेश्वर पर आशा लगानी है, अपने प्राण से कहना है कि तू क्यों गिरा जाता है, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूँगा। और परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा, परमेश्वर हमें छुटकारा देगा, परमेश्वर हमारे साथ है और वह हमारी हर एक कमी को, हर एक परेशानी को दूर करेगा और हम फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे, परमेश्वर के भवन में जाएंगे। आयत 6 में लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है, इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्मार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे भीतर गिरा जाता है। मुझ में इतना बल नहीं है, क्योंकि आज मैं परेशान हूँ, मैं चल फिर नहीं पा रहा हूँ, परंतु मैं जहाँ हूँ, चाहे आज आप कहीं भी हैं, आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु, मैं जहाँ हूँ, मैं अपने घर में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तुझे वहीं से स्मरण करता हूँ और मैं फिर से तेरे भवन में आऊँगा, तेरी जय जयकार करूँगा। आयत 7 में लिखा है, तेरी जलधाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है, तेरी सारी तरंगों और लहरों में मैं डूब गया हूँ। जो परमेश्वर की जलधाराएं हैं, उनका जल शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है और सारी तरंगे और लहरें भी हमको डुबा देती हैं, हम उसमें डूब जाते हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर की अद्भुत रचना को देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे समुद्र को बनाया, जलधाराओं को बनाया, उन तरंगों को बनाया जो लहरें हैं, जो उठती हैं और फिर नीचे आ जाती हैं। तो जब हम उन्हें देखते हैं, हम उनमें डूब जाते हैं,
कि परमेश्वर ने ऐसा अद्भुत रीति से सब कुछ बनाया है। आयत 8 में लिखा है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवन दाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमेशा अपनी करुणा को प्रकट करता है, अपनी शक्ति को प्रकट करता है और रात को भी मैं उसका गीत गाऊंगा, क्योंकि वह हमारा जीवन दाता है। उससे हम प्रार्थना करेंगे। मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तो मुझे भूल गया। मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूँ। तो हमें लोगों के बारे में क्यों सोचना है। आज 9 में लिखा है कि मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूँगा, तो मुझे भूल गया है। हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, क्योंकि वह हमारा पिता है, वह हमारा अब्बा है, कि हम अपने परमेश्वर से खुद बात करें, उसके सम्मुख जाएं। तो हमें जो शत्रु है, जो हमें अंधेर में हमें शोक का पहरावा पहनाते हैं, उनकी बातों में आके नहीं चलना फिरना है, क्योंकि हम अपने परमेश्वर से जो हमारी चट्टान है, हम उनसे बात कर सकते हैं। यदि आप आज लग रहा है कि परमेश्वर हमें परेशानियों में, दुखों में से क्यों नहीं निकाल पा रहा है, तो हमें अपने परमेश्वर से खुद बात करनी है, क्योंकि वह हमारी चट्टान है और हमें वो छुड़ाएगा। हालेलुया। आयत 10 में लिखा है, मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर होती हैं, मानो कटार से छिदी जाती हैं, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है। सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, लोग जो निंदा करने वाले हैं वो हमारे पीछे पड़े रहते हैं और हम कभी कभी इतने डिप्रेशन में आ जाते हैं, हम उन लोगों की बातों में आते हैं, अपने जीवते परमेश्वर को भूल जाते हैं। परंतु हमारा जीवता परमेश्वर हमें दुखों से निकालता है, हमें उस दलदल से निकाल के लेके आया है। यदि आज कोई ताड़ना, यदि आज कोई दुख आपके जीवन में है, तो परमेश्वर आपके समीप है, उससे बात कीजिए। आयत 11 में लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूँगा। थैंक यू जीसस। सच में हमें अपने प्राण से कहना है कि तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होता है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है। हमें अधिकार से कहना है कि वह मेरे मुख की चमक है, वह मेरा परमेश्वर है, वह मेरा जीवता परमेश्वर है, जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। मैं फिर से उसका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि वह मुझे छुड़ाएगा। और सच में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा। तो मैं आशा करती हूँ परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने के लिए परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन, आमीन, आमीन।